नमस्कार। पद परिचय श्रृंखला में हम देखेंगे संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय हम किस तरह से लेंगे। पद परिचय देने से पहले हम ये देखते हैं कि संबंध बोधक अव्यय होते क्या है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनके बाद में आकर जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध है वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, उसके बारे में हमें बताते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ उन शब्दों का प्रयोग होता है और फिर वाक्य में जो दूसरे शब्द हैं उनके साथ दोनों का क्या संबंध है, वो ये संबंध बोधक अव्यय हमें बताते हैं। कुछ अव्यय के साथ, में, पर, के सामने, के बारे में, से पहले, के अलावा इत्यादि इस तरह के शब्द हैं जो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक पदों का पद परिचय किस तरह से दे, वो एग्जाम्पल हम देखते हैं। रसोई के अंदर बिल्ली है, तो के अंदर शब्द है जो संबंध बोधक अव्यय है। तो के अंदर का मतलब करेंगे हम के अंदर, संबंध बोधक अव्यय हो गया रसोई तथा बिल्ली संज्ञाओं के बीच। रसोई तथा बिल्ली दोनों संज्ञाएं हैं, उनके साथ संबंध बताते हैं। देखो इसके साथ में संज्ञा के बाद में आ गया, वाक्य के दूसरे शब्द है तो ये संज्ञा सर्वनाम ऐसे ही शब्द आते हैं इसमें। तो क्योंकि चीजें जो भी नाम है, भाव है, मोस्टली सारी चीजें संज्ञा तो है ही, तो उनका संबंध उसने बता दिया कि रसोई के अंदर बिल्ली है। बिल्ली कहाँ है? रसोई के अंदर है, तो ये संबंध बता दिया इसने। ठीक है, तो इसमें जब हम पद परिचय का देते हैं तो दो ही चीज मुख्य देखते हैं। एक तो अव्यय है कौन सा, ठीक है, और वो किन किन का संबंध वो बताता है। जैसे हमने बता दिया कि अंदर संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। फिर रसोई तथा बिल्ली संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। अगला है झील के उस पार पहाड़ी है, तो के पार जो शब्द है वो है संबंध बोधक अव्यय। के पार संबंध बोधक अव्यय है। घर तथा मंदिर, घर तथा नहीं, झील तथा पहाड़ी, तो यहाँ आएगा झील तथा पहाड़ी संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। जो झील है और पहाड़ी है, दोनों में क्या संबंध है कि जो झील है, झील के पार पहाड़ी है, ये संबंध ये स्थापित करता है। अगला एग्जाम्पल है तुम्हारे अलावा उसे कौन पैसे दे सकता है। अलावा संबंध बोधक अव्यय है। तुम और वह, तुम्हारे अलावा उसे वह, तुम और वह, उसे सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रकार ये है। तो सबसे इजी ये है कि दोनों हम बता देंगे कि किस किस के बीच में संबंध है, और अव्यय तो संबंध बोधक अव्यय है। ये आपको दो ही चीजें बतानी मुख्य होती है, एक तो संबंध बोधक अव्यय है और दूसरा किन किन के बीच में वो संबंध स्थापित है, ऐसा वो बताता है कि किन किन के बीच में क्या संबंध है। तो इस तरह से केवल आपको दो चीजें इसमें बतानी होती हैं, सबसे आसानी से आप इसको कर सकते हो। और संबंध बोधक हमने आज खत्म किया। धन्यवाद।